बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 1 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है एमबीएफ यानी मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो स्टूडेंट्स, आज हम ना एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से जो हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम है, आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। डेट क्वेश्चन इज ट्रेड साइकिल के काजेज एंड इट्स रिमूवल्स, जिसको रेमेडीज भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हेडिंग्स और उनकी एक्सप्लेनेशन कितनी कितनी रखेंगे, तमाम चीजें आपसे मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें, ताकि आपको तमाम वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को एक्चुअल में हम किस तरह सोल्व करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन एमबीएफ का अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। ये क्वेश्चन क्या है? काजेज ऑफ इन्फ्लेशन एंड इट्स रेमेडीज, जिसको काजेज ऑफ इन्फ्लेशन एंड इट्स रिमूवल्स भी वो कह के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप काजेज भी लिखोगे, रेमेडीज भी लिखोगे। आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, पेपर में हमेशा काजेज और रेमेडीज इकट्ठा ही क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले आप ट्रेड साइकिल का क्या करोगे, उसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से लिखोगे। इस पेज के ऊपर आपको वही नजर आ रही हैं। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने किया था। वो क्वेश्चन क्या था? फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले आप स्टूडेंट्स को ना एक चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी तक एनुअल एग्जामिनेशन के रिलेटेड ना आपको एमबीएफ के टोटल 6 क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। तो जिस स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखे हुए या जिसने कोई किसी एक क्वेश्चन को स्किप कर दिया है, तो तमाम क्वेश्चन जो प्रीवियस आपको 6 करवा दिए गए ना, उन तमाम के तमाम क्वेश्चंस के जो लिंक है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए गए हैं। जाएं, सर्च करें, आपका बेनिफिट होगा। तो ट्रेड साइकिल एक्चुअल में इंट्रोडक्शन क्या कहता है, आपने इंट्रोडक्शन सेम टू सेम यही रखना है और लाइनें आपने इतनी ही पेपर के अंदर लिखनी है। तो पेपर के अंदर जब भी इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे, ब्लैक मार्कर से आपने हेडिंग देनी है। तो ट्रेड साइकिल कहते हैं जब एक कंट्री क्या करती है, जब एक कंट्री 4 स्टेजेस से गुजरती है: बूम स्टेज, रिकवरी, रिसेशन, डिप्रेशन। ठीक है ना? तो इन 4 स्टेजों से गुजरे, इसको कहते हैं ट्रेड साइकिल। तो याद रखिएगा, ट्रेड साइकिल एक ऐसा चक्कर होता है जिसमें एक कंट्री बूम स्टेज पे है, यानी कि बहुत ज़्यादा अरूज भी है ना, तो एक वक़्त ऐसा आएगा कि वो ना अरूज से थोड़ा नीचे गिरेंगे, फिर उसके बाद ज़वाल का शिकार हो जाएँगे और फिर अपने आप को रिकवर करेंगे, दोबारा अरूज की तरफ चलना शुरू कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा अरूज था, लेकिन अब उनका अरूज जो है वो हल्का-हल्का, आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रहा है। या ट्रेड साइकिल का ये भी मतलब होता है कि कोई कंट्री बिल्कुल डिप्रेशन में है, जैसे जस्ट लाइक चाइना बिल्कुल डिप्रेशन में था। आज से 30-40 साल पहले वो बिल्कुल डिप्रेशन में था। डिप्रेशन का मतलब होता है ज़वाल का शिकार था। तो क्या हुआ, उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता खुद को तरक्की दी। खुद को तरक्की देने के बाद उन्होंने पहले रिकवरी की, रिकवरी के बाद वो रिसेशन पर पहुँचे, फिर वो बूम स्टेज पर पहुँचे। तो आज चाइना का पूरे वर्ल्ड के ऊपर चाइना का कब्ज़ा है, यानी कि चाइना ने अरूज गेन कर लिया है। ठीक है ना? तो ये क्या कहलाता है? ये आपका ट्रेड साइकिल कहलाता है। इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपने 2 लिखनी है। राइटर्स के नेम भी लिखने हैं। राइटर्स के नेम लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, अच्छा आपका इम्पैक्ट पड़ेगा पेपर चेकर के ऊपर, वो आपको मार्क्स भी अच्छे देगा। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि आपका जो ट्रेड साइकिल है उसकी डेफिनेशन की जो हेडिंग्स है ना, वो आप ब्लैक मार्कर से दोगे और 2 डेफिनेशन लिखोगे। जब भी 2 डेफिनेशन लिखनी है, आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन बहुत ईज़ी है, आपने इन्हीं डेफिनेशन को करना है। अब हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन हमारा क्या था? काजेज़ एंड रेमेडीज़ या रिमूवल्स ऑफ ट्रेड साइकिल। अब स्टूडेंट्स, आपको इस पेज के ऊपर काजेज ऑफ ट्रेड साइकिल शो हो रही होंगी। तो काजेज ऑफ ट्रेड साइकिल आपने सीधा नंबर 1 नंबर 2 करके नहीं लिखनी। पहले आपने हेडिंग देनी है इसके अंदर इंटरनल काजेज, यानी कि ट्रेड साइकिल जो आता है ना, एक मुल्क के अंदर से पहले आता है, मतलब उस मुल्क के अंदर जो पॉलिसीज होती है ना, उनकी उनकी वजह से आता है। ठीक है ना? तो नंबर 1 पॉइंट देखिएगा। नंबर 1 पॉइंट आपका क्या है? नंबर 1 पॉइंट आपका है लेस कंजम्पशन, यानी कि अगर एक कंट्री के अंदर बहुत कम कंजम्पशन की जाती है, चीजें बहुत कम लोग खरीदते हैं, तो याद रखिएगा उस कंट्री के अंदर जो लोगों की खरीदने की पावर है वो बहुत थोड़ी है। तो इसका मतलब वो जो कंट्री है वो ट्रेड साइकिल के अंदर है। यानी कि ट्रेड साइकिल की कौन सी स्टेज के ऊपर है सर? वो डिप्रेशन के ऊपर है। डिप्रेशन
कौन सी स्टेज है? जब आपका कंट्री बिल्कुल जवाल का शिकार होता है, जैसे आजकल पाकिस्तान के हालात हैं, तो आप कोई चीज खरीद सकते हो? नहीं, बहुत मुश्किल है आपके लिए चीजों को खरीदना, तो इसको कहते हैं लेस कंजम्पशन। दूसरा पॉइंट आपके पास आएगा अनसोल्ड इन्वेंट्रीज। अनसोल्ड इन्वेंट्री का ये मतलब होता है कि एक कंट्री के अंदर से ना तब ट्रेड साइकिल निकलता है जब उस कंट्री की जो चीजें हैं वो अनसोल्ड हों, मतलब चीजें कोई खरीदे ही ना, कस्टमर चीजों को खरीदे ही ना। कैसे? कस्टमर चीजों को तब खरीदेंगे जब कस्टमर की बाइंग पावर होगी, यानी कि जब कस्टमर के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा तो वो चीजें को खरीदेगा ना। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करेंगे जितना आपको निशान लगा के दिया है। तो पहला पॉइंट आपके पास था ये लेस कंजम्पशन, फिर अनसोल्ड इन्वेंट्री। थर्ड पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, तो वो आपके पास लेबर यूनियन। जब किसी कंट्री के अंदर लेबर यूनियन, अंदर से लेबर यूनियन, लेबर जो है वो हड़ताल कर ले, क्योंकि लेबर कहे कि भाई हमारे पैसे नहीं हमें मिलते, या हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, हमारी सैलरी ज्यादा से ज्यादा नहीं बढ़ रही, तो याद रखिएगा उस मुल्क के अंदर ट्रेड साइकिल आएगा, यानी कि वो मुल्क जवाल का शिकार होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या थे? ये थर्ड पॉइंट था। इसकी भी एक्सप्लेनेशन जितना निशान लगाया आपने उतनी ही करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नंबर 4 पॉइंट आप ये वाला करेंगे, ठीक है ना। तो अगर एक कंट्री के अंदर रिसर्च यानी कि साइंटिस्ट बहुत कम निकलते हैं, और एक कंट्री के अंदर डेवलपमेंट यानी कि रोड्स वगैरह, ब्रिजेस वगैरह, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल वगैरह बहुत कम बनते हैं, तो याद रखिएगा वो कंट्री ट्रेड साइकिल की जिस स्टेज पर खड़ा है वो स्टेज है डिप्रेशन, ठीक है। यानी कि फुल टाइम जवाल का शिकार हुआ पड़ा है वो कंट्री। जैसे अभी पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में कभी आपने देखा कोई साइंटिस्ट निकला हो, पाकिस्तान ने किसी चीज के बारे में रिसर्च की हो, या पाकिस्तान ने कोई चीज डेवलप्ड की हो? तो याद रखिएगा पाकिस्तान अभी जिस सिचुएशन के अंदर है ना ट्रेड साइकिल में, वो है डिप्रेशन की सिचुएशन। तो ये आपका पॉइंट नंबर 4 था। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं मजीद हम इंटरनल काजेज में कौन कौन से करेंगे। अब इस पेज के ऊपर देखें तो पॉइंट नंबर आप 5 करेंगे हमारी तरतीब से। पॉइंट नंबर 5 होगा सप्लाई ऑफ क्रेडिट एंड मनी। याद रखिएगा अगर किसी मुल्क के अंदर लोगों को कम पैसे एज आ क्रेडिट मिल रहे हों, लोन मिल रहे हों, या कम पैसे बतौर इनकम मिल रहे हों, तो याद रखिएगा अगर एक कंट्री के अंदर लोग लोन ही ना ले पाए बैंक से, वो कंट्री ट्रेड साइकिल के अंदर होती है, वो ट्रेड साइकिल का शिकार होती है वो कंट्री। तो इसकी पॉइंट के अंदर भी आप एक्सप्लेनेशन इतनी करेंगे। पॉइंट नंबर आप इसका 6 करेंगे, यानी कि हमारी तरतीब से ये पॉइंट नंबर 6 होगा, वो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अगर किसी मुल्क का कैपिटल बढ़ता ही नहीं है, कैपिटल बहुत कम, उसकी एफिशिएंसी नहीं ज्यादा, मतलब उसके बढ़ने की सलाहियत ही नहीं ज्यादा, इसको अंदाजा इस तरह लगाओ कि अगर आपके घर में कोई मतलब कमाता है, तो वो आज से साल पहले 20,000 रुपया कमा रहा था, तो वो अब साल बाद उसकी ज्यादा से ज्यादा जो तनख्वाह होगी वो 22,000 हो जाएगी तनख्वाह। तो क्या उसका कैपिटल उस स्पीड से बढ़ा जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए? महंगाई कितनी ज्यादा है, लेकिन उसकी तनख्वाह में सिर्फ साल के अंदर 2,000 रुपया इजाफा हुआ है। तो ये किस में है वो कंट्री ट्रेड साइकिल के अंदर है। तो ये आपके इंटरनल काजेज थे। अब हम करेंगे एक्सटर्नल काजेज ऑफ ट्रेड साइकिल। एक्सटर्नल काजेज के अंदर नंबर 1 देखिएगा मिसमैनेजमेंट। अब एक्सटर्नल काजेज का ये मतलब है कि एक मुल्क के अंदर जो कारोबार हजरात हैं वो मतलब और कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ना एक कंट्री ट्रेड साइकिल का शिकार हो सकती है। तो पहले मिसमैनेजमेंट। अगर एक कंट्री के अंदर मौजूदा तमाम अदारे, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, उनके अंदर मैनेजमेंट अच्छी नहीं, मैनेजमेंट करप्ट है, मैनेजमेंट अपना सोचती है, लोगों का फायदा नहीं सोचती, तो याद रखिएगा वो मुल्क ट्रेड साइकिल का शिकार होगा, वो जवाल का शिकार होगा। याद रखिएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन हर पॉइंट की उतनी उतनी करेंगे जितना मैंने आपको बता दिया। उसके बाद पॉइंट नंबर इसके अंदर है 2। मैं तरतीब से अपनी तरतीब से रखूंगा। 2 आपने जो तरतीब है ना ऐसे ही रखनी है। तो पॉइंट नंबर 2 आपके पास है बजट डेफिसिट। अगर एक कंट्री का बजट ही डेफिसिट में है, जैसे आपको पता है जब भी गवर्नमेंट बजट देती है ना, उनका बजट सरप्लस में नहीं होता, वो डेफिसिट में होता है। इसका मतलब ये होता है कि उनके ऊपर कर्जे पहले से हुकूमत के ऊपर इतने चढ़े हुए हैं कि उन्होंने जब एक साल के अंदर बजट इशू करना है ना, तो उन्होंने पहले कर्जे के पैसे साइड पे रखने हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लोगों की तरक्की बाद में होगी, पहले कर्ज देने वालों को उनके पैसे दिए जाएंगे। तो इसको कहते हैं बजट डेफिसिट।
तो अगर एक कंट्री बजट डेफिसिट का शिकार है ना, तो वो ट्रेड साइकिल के अंदर लाई करती है, पाई जाती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप इतनी करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है क्लाइमेट एंड वेदर। अगर फर्ज करो एक कंट्री के अंदर बारिश हो जाती है, सैलाब आ जाता है, तो या जलजा आ जाता है, कोई भी क्लाइमेट चेंज आती है, कोई भी कुदरती आफत आ जाती है, तो याद रखिएगा वो कंट्री किस में आ जाएगी, वो कंट्री ट्रेड साइकिल का शिकार होगी। तो ये आपका क्या था, ये इसमें एक्सटर्नल कॉजेज में पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4 होगा वॉर। अगर एक कंट्री जंग का शिकार हो जाए, दो कंट्रीज के दरमियान आपस में जंग हो जाए, तो याद रखिएगा दोनों कंट्रीज जो हैं ट्रेड साइकिल का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज महंगी हो जाएगी। तो ये आपका पॉइंट नंबर क्या था, ये पॉइंट नंबर 4 था। वार के बाद अगर बात करें तो वो आएगा पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर एक कंट्री की आबादी बहुत बढ़ती जा रही है, जैसे पाकिस्तान की आबादी है, बढ़ती जा रही है, खाने को कुछ भी नहीं है, ना महंगाई भी ज्यादा, लोगों के पैसे की कोई कीमत ही नहीं है, तो लेकिन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, तो वो कंट्री किस में बिलोंग करेगा, वो कंट्री आएगा ट्रेड साइकिल के अंदर। अब कुछ और एक्सटर्नल काजेज रह गए, नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और देखते हैं वो कौन सी हैं। अब इस पेज के ऊपर आप करेंगे पॉइंट नंबर 6, वो कौन सा, इन्वेंशन। अगर एक कंट्री के अंदर चीजों के अंदर इन्वेंशन ही नहीं होती, इन्वेंशन का मतलब स्टूडेंट्स होता है, मैं आई टू बी बार बार बताता हूँ, पहले से मौजूद चीजों के अंदर वैरायटीज लेके आना, यानी कि पाकिस्तान खुद से डेवलप करे, क्या अपनी गाड़ीज बनाए, गाड़ियों के अंदर मजीद जिद्दत लेके आए, अपने अपने मॉडल्स की गाड़ियां बनाए, लेकिन नहीं, पाकिस्तान इस तरह का कोई काम भी नहीं करता, तो इसका मतलब पाकिस्तान इन्वेंशन करता ही नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर क्या आएगा, महंगाई रहेगी, ट्रेड साइकिल में ही पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान हमेशा डिप्रेशन की सिचुएशन में ही रहेगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप इतनी करेंगे। इसके बाद है इनोवेशन, यानी कि पाकिस्तान को चाहिए वो न्यू न्यू चीजें प्रोड्यूस करे, डिवेल्प करे, तो ये कभी पाकिस्तान ने नहीं की हुई, न्यू चीजें तो पाकिस्तान ने कभी डेवलप की नहीं है। तो अगर पाकिस्तान न्यू चीजें डेवलप करेगा, तो याद रखिएगा पाकिस्तान किस सिचुएशन से निकल जाएगा, ट्रेड साइकिल की सिचुएशन से निकल जाएगा। तो अभी पाकिस्तान ने कभी भी इनोवेशन नहीं की, पाकिस्तान ने कभी न्यू न्यू चीजें नहीं डेवलप की, तो पाकिस्तान अभी किस सिचुएशन के अंदर है, ट्रेड साइकिल की सिचुएशन के अंदर है। तो ये आपके एक्सटर्नल काजेज यहां पर कंप्लीट हो गए। आपने इंटरनल काजेज किए 6, एक्सटर्नल काजेज किए 7, टोटल आपने 6 और 7 13 काजेज किए हैं। अब हम रेमेडीज मींस रिमूवल्स, इस ट्रेड साइकिल को किस तरह खत्म कर सकते हैं, ये हम मतलब डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा रेमेडीज ऑफ ट्रेड साइकिल। नंबर 1 आपके पास क्या है, रेमेडीज का मतलब होता है इस ट्रेड साइकिल की जो काजेज है ना, वजूहात है, इसको खत्म कैसे करना है। अगर आपने ट्रेड साइकिल को खत्म करना है, इन वजूहात को खत्म करना है ना, तो सबसे पहले आपको फिजिकल पॉलिसी, यानी कि आपको अपने पैसे का निजाम बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, मुल्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा डिवेल्प करना पड़ेगा। तो इसके पॉइंट के अंदर जो हेडिंग है आप इतनी ही करोगे। फिर नेक्स्ट है आपके पास फिजिकल पॉलिसी के बाद है मॉनेटरी पॉलिसी। जो आपने पैसा बनाया होगा उस पैसे को आपने अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग दी पीपल, लोगों के दरमियान। तो मॉनेटरी पॉलिसी में इस तरह की गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो अपनी जनरल पब्लिक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो अगर आपने ट्रेड साइकिल को रिमूव करना है, तो फिजिकल पॉलिसी भी अच्छी बनानी पड़ेगी, मॉनेटरी पॉलिसी भी अच्छी बनानी पड़ेगी। पॉइंट के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है आप इतनी ही करोगे। फिर नंबर 3 पॉइंट है बजट, यानी कि हुकूमत को चाहिए बजट वो बनाए जो आम आवाम पर लगे। मतलब अक्सर ना हमारी जो गवर्नमेंट है वो बजट में भला क्या रख देती हैं, वो रख देती हैं हम रोड्स बनाएंगे। हाँ ठीक है, रोड्स बनाओ, लेकिन रोड्स ज्यादा जरूरी है कि जॉब्स देना ज्यादा जरूरी है। तो हुकूमत को चाहिए इंडस्ट्री बनाए ताकि जॉब्स क्रिएट हो। तो कहने का मतलब ये है कि बजट को अच्छी तरह बनाना है एक गवर्नमेंट ने, फिर उससे क्या होगा, ट्रेड साइकिल जो है वो रिमूव होता जाएगा। आप जवाल का शिकार नहीं होंगे कंट्री, आप जवाल से बाहर निकलते जाएंगे। अब नेक्स्ट और रेमेडीज कौन कौन सी हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट देखिएगा आपका नेक्स्ट जो पॉइंट होगा कि यानी कि आप ट्रेड साइकिल की काजेज को किस तरह कम करोगे, रिमूव करोगे, दूर करोगे, वो है आपका पॉपुलेशन रेट, यानी कि आपको अपनी आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपनी आबादी को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के दरमियान ये एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि आप अपनी फैमिली सिस्टम को क्या करें, कंट्रोल में लेकर आए। ठीक है जी, तो ये आपका पॉइंट जो है, ये आपका पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा वो आएगा पॉलिटिकल कंडीशन। अगर आप अपने मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर आप अपने मुल्क को ट्रेड साइकिल से दूर करना चाहते हैं, उसके अंदर से निकालना चाहते हैं, जैसा कि चाइना ने निकाला था, तो आपको अपने पॉलिटिकल अच्छी करनी पड़ेगी, यानी कि आपको सियासतदानों को या पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में लड़ाई कम करनी पड़ेगी, उनको मिल बैठ के चलना पड़ेगा, और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यानी कि सियासत के निजाम के अंदर से करप्शन को भी दूर करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट की भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करोगे। इसके बाद आपके पास आएगा
इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। अगर एक कंट्री काजिज मतलब ट्रेड साइकिल की वजूहात को दूर करना चाहती है तो उस कंट्री की गवर्नमेंट को चाहिए ज्यादा से ज्यादा बाहर के मुल्क के अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए मजबूर करे, उनको इनको इंकरेज करे, उनकी हौसला अफजाई करे और ज्यादा से ज्यादा सेविंग करे, यानी कि गवर्नमेंट को फजूल के खर्चे जितने भी हैं उनको बंद करना चाहिए और अपनी फैमिलीज के टूर कराने की बजाय उसी पैसे को सेव करना चाहिए जैसे इमरान खान कर रहा था, ठीक है ना। और इसके बाद जो आपका लास्ट पॉइंट आएगा वो आपका पॉइंट आएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर एक कंट्री चाहती है ना हम ट्रेड साइकिल की सिचुएशन से बाहर आ जाएं तो उस कंट्री को ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा अपने पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनको रिसर्च करवानी पड़ेगी, उनको साइंटिस्ट बनवाना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रोड्स ब्रिजेस और इन चीजों की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 7। हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम से कौन सा डेट क्वेश्चन इज काजेज एंड रेमेडीज ऑफ ट्रेड साइकिल। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ब्लैक मार्कर से हेडिंग देंगे, फिर डेफिनेशन लिखेंगे, ब्लैक मार्कर से हेडिंग देंगे, उसके बाद ट्रेड साइकिल के काजेज लिखेंगे। पहले इंटरनल काजेज 6 लिखेंगे जो मैंने आपको करवाए, फिर एक्सटर्नल काजेज की हेडिंग देंगे ब्लैक मार्कर से 7 लिखेंगे एक्सटर्नल काजेज, और उसके बाद आप ब्लैक मार्कर से हेडिंग देंगे रेमेडीज ऑफ ट्रेड साइकिल। और इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंट्स की जो हेडिंग है ना वो आपने याद रखिएगा, वो आपने ब्लू मार्कर से देनी है, यानी कि इंटरनल काजेज, एक्सटर्नल काजेज और रेमेडीज, इनकी हेडिंग आपने ब्लैक मार्कर से देनी है। बाकी जो इनके अंदर मौजूद पॉइंट्स है ना उनकी हेडिंग आपने ब्लू मार्कर से देनी है। ये था क्वेश्चन नंबर 7 हमारी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से जो पेपर पेयरिंग स्कीम चल रही है एमबीएफ की उसके रिलेटेड। आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, तो आपने इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहना है ताकि आपको एग्जाम तक तमाम पेपर पेयरिंग स्कीम के हवाले से वीडियोस मिलती रहें। इस स्कीम के रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताए जा रहे हैं प्लस उनका सोल्यूशन भी बताया जा रहा है। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।